हमारे चैनल राउंड टू हेल्थ में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हेल्थ रिलेटेड नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले। क्या आप हेल्थ का राउंड लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोजाना पैदल चलते हैं तो क्या होता है? तो आइए जानते हैं। अगर आप ये जान लेते हैं तो आप निश्चित रूप से रोजाना सुबह की सैर करना शुरू कर देंगे। तो आइए जानते हैं कि सुबह की सैर के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहला है हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। जी हाँ, सुबह की सैर कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करती है। विशेषज्ञों के अनुसार सुबह की सैर विभिन्न प्रकार के कैंसर को दूर रखने में मदद कर सकती है। उनका दावा है कि सुस्त या व्यस्त जीवन शैली के कारण कई लोगों को कैंसर हो जाता है। सुबह की सैर आपको आवश्यक व्यायाम, बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता और ताजी हवा का झोंका भी देती है। विभिन्न अध्ययनों ने पुष्टि की है कि पैदल चलने से स्तन, गुर्दे और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकने में मदद मिल सकती है। वास्तव में चलने से कैंसर रोगियों में नींद में भी सुधार हो सकता है। दूसरा है स्लो डाउन एजिंग। जी हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, क्रोमोसोम के सिरे या पूंछ, जिन्हें टेलोमेरेस कहा जाता है, छोटी हो जाती है। और चूंकि गुणसूत्र डीएनए के अलावा और कुछ नहीं है जो विभिन्न प्रोटीनों के लिए कोड करता है, छोटे डीएनए का मतलब कम प्रोटीन होगा। अंततः इससे कार्य क्षमता में कमी आती है और उम्र बढ़ने लगती है। चलना एक कम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि है जो आपके सभी कोशिका कार्यों को सक्रिय रखने और सुबह की सैर आपके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करती है और मस्तिष्क के कार्य और रक्त परिसंचरण में सुधार करती है। चूंकि आपका शरीर सक्रिय रहता है, टेलोमेर के सिरों का छोटा होना धीमा हो जाता है, जिससे आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तीसरा, लोअर्स द रिस्क ऑफ डायबिटीज। सुबह की सैर मधुमेह के खतरे को कम करती है। मधुमेह इन दिनों जीवन शैली से जुड़ी सबसे प्रमुख बीमारियों में से एक है। शोध के अनुसार 30 मिनट की सुबह की सैर रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार के साथ साथ टाइप 2 मधुमेह में इंसुलिन के प्रबंधन में सहायता कर सकती है। यह मांसपेशियों में कोशिकाओं को अधिक ग्लूकोज का उपयोग करने की अनुमति देता है, शरीर की अनावश्यक वसा को जलाने में मदद करता है और बॉडी मास इंडेक्स में सुधार करने में भी सहायता करता है। इससे मधुमेह रोगियों को काफी फायदा होता है। चौथा, गुड फॉर योर हार्ट। सुबह की सैर आपके दिल के लिए अच्छी है। यदि आपको दिल की समस्या है तो दौड़ना अच्छा विचार नहीं होगा, लेकिन आप चल सकते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि तेज चलने से हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि हर सुबह लगभग 30 मिनट तक टहलने से हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने से दिल मजबूत होता है और रक्तचाप नियंत्रित रहता है। सुबह की सैर ट्राइग्लिसराइड के स्तर को भी कम कर सकती है और उच्च रक्तचाप को रोक सकती है। पांचवा, वेट लॉस। विशेषज्ञों का कहना है कि आप रोजाना पैदल चलने के साथ साथ अन्य मध्यम जोरदार व्यायाम करके अपने आहार में बदलाव किए बिना स्वस्थ रूप से वजन कम कर सकते हैं। गतिहीन जीवन शैली के कारण होने वाली बीमारियों का एक प्रमुख कारण मोटापा है। अगर आपको वजन कम करना है तो पैदल चलना शुरू कर दें। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि पैदल चलने से मोटे रोगियों के शरीर की संपूर्ण चर्बी कम होकर और लचीलेपन और मांसपेशियों की ताकत में सुधार होकर वजन घटाने में मदद मिल सकती है। छठा, प्रिवेंट्स आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। निष्क्रिय जीवन जीने से शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें जोड़ों में अकड़न भी शामिल है। जोड़ों की अकड़न आगे चलकर गठिया के लक्षणों के विकास का कारण बन सकती है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि मध्यम जोरदार शारीरिक गतिविधि जैसे सप्ताह में 5 दिन या उससे अधिक चलना गठिया के दर्द और कठोरता से राहत देने और ऊर्जा प्रदान करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा महिलाओं में हड्डियों का घनत्व कम होने और ऑस्टियोपोरोसिस विकसित होने का खतरा होता है। चलने से जोड़ों का धीरे से व्यायाम होता है और वे मजबूत होते हैं, साथ ही हड्डियों के घनत्व में भी सुधार होता है। सातवां, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। सुबह की तेज सैर दिल को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना द्वारा किए गए शोध के अनुसार सप्ताह में 5 बार आधे घंटे तक तेज चलने से स्ट्रोक का खतरा कम करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त ये दिखाया गया है कि तेज सुबह की सैर उन लोगों के लिए कार्यात्मक पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देती है जिन्हें स्ट्रोक हुआ है। आठवां, कंट्रोल्स कोलेस्टेरॉल लेवल्स। शरीर को सर्वोत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने और कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। हालांकि रक्त में लिपिड की अत्यधिक मात्रा होने पर हृदय की समस्याओं का खतरा अधिक होता है, खासकर जब वे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के रूप में होते हैं। वहीं एचडीएल की कम मात्रा भी हानिकारक हो सकती है। सक्रिय जीवन शैली अपनाना और अपने आहार में पैदल चलने जैसी गतिविधियों को शामिल करना ये सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रहे। नौवां, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी स्थिति है जो धमनियों के कारण होती है, जो धमनियों की दीवारों पर प्लाक या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण अवरुद्ध हो जाती है। ब्लॉक मस्तिष्क, गुर्दे, हृदय और पैरों जैसे अंगों में धमनियों की भीतरी दीवारों में होता है। रक्त प्रवाह बाधित होता है और रक्त संचार ठीक से नहीं हो पाता है।
नियमित सुबह की सैर आपको इस स्थिति से बचा सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि रक्त प्रवाह और परिसंचरण प्रतिबंधित न हो। रोजाना सुबह की सैर परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। रिलीव डिप्रेशन। डिप्रेशन लगभग 264 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है। यह मूड डिसऑर्डर अक्सर युवाओं और वयस्कों में कई अन्य विकारों को जन्म दे सकता है। अच्छी खबर यह है कि यदि आप बस उठ सकते हैं और टहलने के लिए बाहर जा सकते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने दिमाग के शैतानों को वश में कर सकते हैं, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप चलते हैं तो प्राकृतिक दर्द निवारक एंडोर्फिन पूरे शरीर में ठीक से प्रवाहित होती है। डिप्रेशन के मरीजों में पाया गया कि हर दिन 35 से 60 मिनट तक तेज चलने से उनकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित एक लेख इस बात की पुष्टि करता है कि प्रति सप्ताह 200 मिनट की पैदल दूरी आपको अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करा सकती है। 11वां, एनहांसेस ब्रेन फंक्शन। क्या आप जानते हैं कि नियमित व्यायाम जैसे पैदल चलना याददाश्त को सुरक्षित रखने और सोचने के कौशल में सुधार करने में मदद कर सकता है। सुबह की सैर शरीर को तरोताजा करने के अलावा और भी बहुत कुछ करती है। इनका मन पर भी उतना ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आप चलते हैं तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति तेज हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप मानसिक सतर्कता, संज्ञानात्मक कार्य और स्मृति में वृद्धि होती है। 12वां, टोन्स द बॉडी। अगर आप पतला और सुडौल दिखना चाहते हैं तो सिर्फ चर्बी कम करना ही काफी नहीं है। कठोर व्यायाम किए बिना शानदार रूप से सुडौल शरीर पाने के लिए पैदल चलना एक बढ़िया विकल्प है। सुबह की तेज सैर मांसपेशियों की टोन में सुधार लाने में मदद कर सकती है। आप अपने पैरों, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों को टोन कर सकते हैं। रोजाना पैदल चलना आपके पिंडलियों, नितंबों और क्वाड्स की मांसपेशियों को भी परिभाषित कर सकता है। जिम ज्वाइन करना भूल जाइए। पूरी तरह से सुडौल शरीर पाने के लिए सुबह की सैर को अपना आहार बनाएं। 13वां, लोअर्स रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस। गर्भवती माताओं को विशेष रूप से सुबह के समय तैराकी और नियमित सैर जैसे व्यायाम करने से अत्यधिक लाभ हो सकता है। अनियमित हार्मोन का स्तर शरीर में परिवर्तन का कारण बनता है, जिसे चलने से नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पैदल चलने से गर्भावधि मधुमेह को रोकने में भी मदद मिलती है, जो गर्भवती महिलाओं में काफी आम है। ये गर्भाशय के संकुचन से भी सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर सहज गर्भपात हो जाता है, जो शरीर में हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है। 14वां, बूस्ट्स द इम्यून सिस्टम। पैदल चलने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है। इससे इम्यून सिस्टम पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में भी सुधार करता है। दिन में सिर्फ 30 मिनट पैदल चलने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और आप कई तरह की बीमारियों और गंभीर बीमारियों से बचे रहते हैं। 15वां, रिड्यूसेस फटीग। सुबह की तेज सैर आपको तरोताजा महसूस करा सकती है। ये थकान को भी कम कर सकता है और आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके अलावा चलने से कैंसर रोगियों को होने वाली थकान भी कम हो सकती है। हर सुबह टहलने से आपके शरीर को दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है। ये रक्त परिसंचरण और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने में मदद करता है और आपको पूरे दिन सक्रिय और सतर्क रखता है। सुबह की सैर तनाव को दूर रखने का एक अच्छा तरीका है। तनाव आपके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे आप अधिक आसानी से बीमार पड़ सकते हैं और अवसाद, चिंता आदि का कारण बन सकते हैं। चलने से मस्तिष्क में रक्त परिसंचरण में सुधार होता है और मूड को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। सुबह की तेज सैर आपको अधिक आराम और शांति महसूस करा सकती है। 16वां, रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स। शोधकर्ताओं के मुताबिक नियमित रूप से पैदल चलने से अल्जाइमर और डिमेंशिया की रोकथाम में मदद मिल सकती है। नियमित सैर करने से इस स्थिति का खतरा 54% तक कम हो सकता है। ये बुजुर्गों में एक आम समस्या है और इसे जल्दी ही रोकना सबसे अच्छा है। इसलिए सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 17वां, इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी। टहलने से आपके शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया भागफल को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये प्रतिक्रियाएं ऑक्सीजन आपूर्ति की उच्च मांग का कारण बनती हैं, जिससे फेफड़े अतिरिक्त ऑक्सीजन पंप करते हैं। ये बदले में फेफड़ों को उनकी क्षमता और समग्र श्वसन स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। अपने फेफड़ों को ठीक से काम करने और उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए हर सुबह 20 मिनट के लिए तेज सैर करना शुरू करना एक अच्छा विचार है। 18वां, मेक योर स्किन ग्लो। त्वचा विशेषज्ञों का सुझाव है कि कोई भी व्यायाम जो रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, आपकी त्वचा को स्वस्थ चमक देता है और चलने से बेहतर कोई व्यायाम नहीं है। नियमित रूप से चलने से उम्र बढ़ने के लक्षणों जैसे महीन रेखाएं और झुर्रियां की शुरुआत में देरी हो सकती है। उचित रक्त संचार पिंपल्स, मुहासे और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं से भी बचाता है। सुबह की सैर से आप प्राकृतिक रूप से चमकदार त्वचा पा सकते हैं। 19वां, प्रमोट हेल्दी हेयर। पैदल चलने से रक्तचाप और तनाव कम होता है, जो आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए चमत्कारिक है। ये स्वस्थ बालों के विकास को बढ़ावा देता है और बालों के झड़ने को भी रोकता है। सुंदर, चमकदार बाल पाने के लिए हर सुबह टहलने जाएं।
20वां, प्रमोट्स रेस्टफुल स्लीप। जिस तनाव से आप प्रतिदिन गुजरते हैं वो अनिद्रा का कारण बन सकता है। इससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका हर दिन टहलना है, जिससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। सुबह की सैर आपके दिमाग को शांत करने में मदद करती है और दिन के अंत में आप एक अच्छी रात की नींद ले सकते हैं और जागने पर अच्छा आराम महसूस कर सकते हैं। वास्तव में यदि आपकी जीवन शैली उतनी सक्रिय नहीं है और आपको सोने में कठिनाई होती है तो आपको सुबह टहलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो प्यारे सब्सक्राइबर्स, हेल्थ का राउंड लगाकर और ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या अब आप मॉर्निंग वॉक शुरू करने के लिए तैयार हैं? ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक इफ यू लाइक, सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इफ यू लाइक एंड सब्सक्राइब।